मैम, आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह आपने कहा कि कई दिनों से किसान जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को उन्होंने सरकार के पास रखा है। आपके क्या ख्याल है कि किस तरह से वो लोगों की जो मांग है, वो लोग गवर्नमेंट से जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा है, वो किस तरह से प्रेजेंट करा जाए और गवर्नमेंट कैसे सुनेगी उनकी बात? देखिए, ये रास्ते की लड़ाई है। यस। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़क सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। तो इसलिए ये निरंतर चलने वाली लड़ाई है। और किसान आंदोलन का निचोड़ जो निकला है कि पहले तो हमारी मांग थी कि संपूर्ण कर्जा मुक्ति यस मैम। और स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए, जिसके तहत एमएसपी मिनिमम प्राइस जो है वो लागू करने की जो एमएसपी की बात थी वो किया जाए। उसके साथ सरकार ने कोरोना का फ़ायदा लेकर लोगों के मन के अंदर भय, जिसको हम डर कहते हैं, डर, भूख और क्रूरता को बहुत अंदर तक डालकर और उनमें धर्मांधता ये करके अपनी रोटी सेक ली और पूंजीपतियों के साथ, जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, उस क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ हाथ में हाथ लेकर उन्होंने ये 3 कानून लाए। बताया तो गया बड़े खूबसूरती से सरकार ने कि ये कानून हम लोग किसानों के लिए ला रहे हैं, पर ये कानून किसानों के लिए बिल्कुल नहीं थे। ये कानून थे कॉरपोरेट के लिए। और इस कानून से सिर्फ किसानों को हानि क्षति पहुंचने वाली थी ये बात नहीं है, उनको तो पहुंचती ही पहुंचती, पर उसके साथ साथ इस कानून से राशन व्यवस्था ख़त्म हो जाती। इस देश का मजदूर, इस देश का वो आदमी जो राशन पीडीएफ व्यवस्था पे निर्भर है और जो उसका अधिकार है उससे वंचित हो जाता। दूसरा, इस देश में मंडी ख़त्म हो जाती तो जितने भी वहाँ मंडी में काम करने वाले मजदूर और हैं उनकी भी आजीविका खतरे में आ जाती। इस देश में संघराज्य व्यवस्था, संविधान में ये बताया गया है कि खेती राज्य का विषय है यस। और ट्रेडिंग ये केंद्र सरकार का विषय है। उस पर भी आक्रमण किया गया था, तो इस देश की संघराज्य व्यवस्था को भी हमला करने की ये कोशिश थी और संविधान को हमला करने की ये कोशिश थी। तो इन 3 कानूनों को पीछे लेना पड़ा सरकार को और ये बोलना पड़ा कि हम कमेटी बनाए करेंगे एमएसपी के बारे में, जो अभी की नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जितने मुकदमे हैं वो वापस लेंगे। तो ये एक प्रकार से जीत है। 700 लोगों के शहीदों के बाद, बलिदान के बाद और 371 दिन दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ी ठंड में, बारिश में, धूप में वहाँ बैठकर डटे रहना और जिस तानाशाह के बारे में ये बोला जाता था कि इसको झुकाना नामुमकिन है, उसको सिर्फ झुकाया नहीं तो उसको उसने जो किया है उसको वापस भी लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये उस प्रकार की जीत ही है लोकशाही की, डेमोक्रेसी की, हमारी संवादी और हिंसात्मक आंदोलन की भी ये जीत है। तो इसलिए किसान आंदोलन की एक प्रकार से जीत है। पर हाँ, हमारे जो मुद्दे थे वो लड़ाई अभी भी बाकी है, जिसमें एमएसपी की बात है, स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात है, जिसमें किसानी की व्याख्या हम जी। जो करते हैं उसकी बात है, वो अभी भी बाकी है। और उसको लड़ने के लिए सिर्फ किसान नहीं, तो इस देश के मजदूर, इस देश का बुद्धिजीवी और इस देश का तमाम वर्ग एक साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर किसानी ख़त्म हो गई और वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई तो इस देश का पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। 3 कानून पीछे लेने की बात, जो हमारे 5 मुद्दे थे। हाँ। एक तो सरकार ने जो 3 कृषि काले कानून लिए हैं उसको वापस लिए जाए बनाए हुए, जो कि हमारी मांग नहीं थी, ना किसी किसान, कोई किसान संगठन की मांग नहीं थी, तो उसको वापस लिए जाए, वो लिए। उसके साथ साथ सरकार ने एक बड़ा खतरनाक बिजली बिल लाए हुए, जिसमें कि इस किसान की अभी की जो बिजली की ये है वो 4 गुना बढ़ जाएगी लागत के लिए, खर्चा बिजली का वो पीछे लिया जाए। जो खतरनाक बिजली बिल है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो वो पीछे लेने की बात थी, वो लिया गया नहीं। हमारी मांग तो ये थी कि आज तक इस देश में हमने जितना भी लागत लगाया है उस प्रमाण से हमें मुनाफा या उसकी कीमत हमें नहीं मिली है, तो हम लोगों को स्वामीनाथन आयोग के तहत मुनाफा की एमएसपी दी जाए। वो हमारी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई। और कर्जा मुक्ति की मांग, कर्जा माफ़ी की नहीं, मुक्ति की बात हम करते हैं, वो कर्जा मुक्ति भी अभी तक नहीं हुई है। तो
तो ये मांगे हमारी अभी भी बाकी है, इसलिए ये आधी अधूरी लड़ाई है। ये आगे लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। थैंक यू मैम एंड होप सो कि हमारे किसान भाइयों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से इतना सपोर्ट मिले कि जो वो चाहते हैं वो जल्द से जल्द अचीव कर पाए। इसमें मुझे लगता है कि ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, और वो इसीलिए भी है कि पूरे बैरिकेड्स तोड़कर, मतलब पहले जो किसान आंदोलन होते थे वो कैश क्रॉप वाले आंदोलन थे, गन्ना वाले, और उसमें अभी छोटे मजले किसान भी इसमें आ रहे हैं। किसानों की व्याख्या भी बदल चुकी है, जिसमें मछुआरा हो, दूध निकालने वाला हो या फिर मजदूर हो। जी। तो इसलिए अब ये जो दायरा ये बढ़ रहा है और किसानों की एकता भी बढ़ रही है, तो इसलिए ज़रूर जीत होगी। और हम लोग सब मिलजुल के एक साथ आगे बढ़े तो मुझे लगता है हाथों में हाथ लेकर ये बदलाव ज़रूर होगा। जी, हाथों में हाथ लेकर हम ये जीत को हासिल ज़रूर कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कभी ना कभी तो इन सब को मुक्तियों पे हमारी मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।